पश्चिम बंगाल में ईडी का छापा। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाए हुए हैं। पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट भी करना है, विपक्ष के लोगों को डराना भी है। तमिलनाडु में इनकम टैक्स का सर्वे कि ये जो कोशिशें हो रही हैं ये विपक्ष को दबाने का काम हो रहा है। तेलंगाना में इनकम टैक्स का एक्शन। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। छापेमारी के निशाने पर हैं टीएमसी, डीएमके, बीआरएस यानी विपक्ष, यानी वो पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में हैं या एनडीए से बाहर हैं। इसलिए एजेंसियों के इस तूफानी एक्शन पर सियासी तकरार हो रही है। भय उनका अब बहुत स्पष्ट होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। भय किस चीज़ का? 2024 में अपने कुशासन, अपने अत्याचार और अपने अहंकार की वजह से दिल्ली की, देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली। करप्शन के खिलाफ एक्शन की तस्वीरों ने सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा कर दिया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के दिग्गज संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बवाल थमता। इससे पहले ही ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के मंत्री रथिन घोष के ठिकानों पर पहुंच गई। कोलकाता से नॉर्थ 24 परगना तक रथिन घोष के 13 ठिकानों की तलाशी हुई। रथिन घोष पर छापेमारी टीटागढ़ नगर पालिका भर्ती घोटाले में हुई। रथिन घोष पर नगर पालिका चेयरमैन रहते हुए अयोग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने का आरोप है। आरोप है कि रिश्वत लेकर अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी गई। अभिषेक बनर्जी से ये पूछताछ एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में होनी है और इस बार पूछताछ सिर्फ अभिषेक से नहीं, उनके परिवार से होनी है। 6 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी, 7 अक्टूबर को मां लता बनर्जी, 9 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी और 11 अक्टूबर को उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को पेश होने को कहा गया है। इस कार्रवाई के खिलाफ अब विपक्षी पार्टियां लामबंद हो रही हैं। विपक्षी नेता इस एक्शन का सियासी कनेक्शन तलाश रहे हैं। ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन, जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, इस मामले में ईडी ने की। जिस वक्त कोलकाता में रथिन घोष के ठिकानों पर छापेमारी हुई, ठीक उसी वक्त इंडिया गठबंधन के दूसरे बड़े दल डीएमके के सांसद जगत रक्षकन के 40 ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम सर्वे करने पहुंची। डीएमके सांसद के घर, दफ्तर, होटल, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में जांच हुई। आरोप है कि डीएमके सांसद ने टैक्स चोरी की है। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी और आज डीएमके और टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी से विपक्ष अटैकिंग मोड में आ गया। विपक्ष ने फिर वही राजनीतिक आरोप दोहराए। कहा, ये एक्शन डरी हुई सरकार का है और डराने के लिए है। जो अक्यूज था वो अप्रूवर बन गए। डीएमके के एक नेता के ऊपर कितनी छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स की। यही सेम काम आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट पे हुए, 40 से ज़्यादा पत्रकारों पे छापे पड़े हैं। मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा। ये कितनी भी कोशिश कर लें, जनता की आंखें और खुलेंगी कि ये जो कोशिशें हो रही हैं ये विपक्ष को दबाने का काम हो रहा है। जो राजा घबराता है, अपने चैलेंजर से घबराता है, अपने कुशासन की वजह से घबराता है, अपने चैलेंजर को ही, प्राइम चैलेंजर को ही अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। इतिहास है हमारे देश का और ये तय हो गया है। भाजपा के डर के स्पष्ट होने की वजह से तय हो गया है कि आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। उस डर की वजह से ही गिरफ्तारियां हो रही। करप्शन के खिलाफ एक्शन को लेकर सरकार और विपक्ष पहले से ही आमने सामने हैं। सामने चुनाव है और सरकार करप्शन पर सख्त एक्शन वाली अपनी इमेज और चमकाना चाहती है। सरकार जानती है कि एजेंसियों के एक्शन और विपक्षी रिएक्शन से उसका रिपोर्ट कार्ड मजबूत होगा। इसलिए पीएम कह रहे हैं कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल जाएगा। लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विपक्षी गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर तनातनी थी, लेकिन एजेंसियों के एक्शन ने विपक्षी दलों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम,
DK शिव कुमार जैसे नेताओं के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ईडी के शिकंजे में हैं। TMC के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। उद्धव गुट वाली शिवसेना के संजय राउत और अनिल परब जैसे नेता ईडी की जांच के दायरे में हैं। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव का परिवार, PDP की महबूबा मुफ्ती, झारखंड के CM और JMM के चीफ हेमंत सोरेन जैसे नेताओं के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। इसलिए एजेंसियों के एक्शन के खिलाफ एकजुटता विपक्ष की मजबूरी है। इस एकजुटता की मिसाल संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिखी। संजय की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दिग्गज एकजुटता दिखाने उनके घर पहुंचे। अब फिर एकजुट विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो। बीजेपी ये समझ ले इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। ये जो ईडी, CBI, इनकम टैक्स उनके संगठन के हिस्से हैं, इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि एजेंसियों का एक्शन उन्हें डराने के लिए है और इस एक्शन के दायरे में हर विपक्षी पार्टी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो या नहीं। तेलंगाना में इनकम टैक्स ने BRS के विधायक मागंती गोपीनाथ के खिलाफ कार्रवाई की है। हैदराबाद के जुबली हिल्स, कोकटपल्ली, गाचीबोली समेत BRS विधायक के कई ठिकानों पर तलाशी हुई। इसी परसेप्शन को मजबूत करने के लिए विपक्ष और मजबूती से एकजुटता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब जैसे राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार करती है, वहां विपक्षी एकता कैसे बनेगी और अपनी एजेंसियों के एक्शन को सही ठहराने वाले विपक्षी नेता केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन को गलत कैसे ठहरा सकते हैं?